हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 साल की बच्ची के लिए स्कर्ट्स शॉर्ट्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हमें इस तरह से फैला के रखना है। अभी ये कपड़ा 2 लेयर में फोल्डेड है। यहाँ पर लंबाई की तरफ से हमने इसे फोल्ड करके रखा है। इस साइड से ये फोल्डेड साइड है और इस साइड से ये ओपन वाली साइड है। इसे बराबर से बिछा कर रखेंगे और अब यहाँ से हमें इसे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करना है। अब हमारे पास में ये कपड़ा 4 लेयर में फोल्डेड हो गया है। तो इस साइड से ये ओपन वाली साइड है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके पास में हिप राउंड हो उसको 10 से डिवाइड करें और निशान लगाएं। तो मेरे पास यहाँ पर हिप राउंड 30 इंच था, तो इसका 10वां भाग 3 इंच हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन से हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और 2 इंच लूजिंग प्लस करके मार्क करें। अब देखिए, हम पर जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से ऊपर वाले कॉर्नर से हम दोनों साइड बिल्कुल बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो हमारे पास में ये 12 इंच आया है। तो इंच टेप को कॉर्नर पर रखते हुए आगे की तरफ घुमाते जाएंगे और बराबर से 12 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने कमर के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब इस लाइन को हम यहाँ से डार्क कर देते हैं। अब कमर वाले निशान से नीचे की तरफ हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे आसन के लिए। तो जितना भी हिप राउंड हो उसका चौथा भाग करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। और अब यहाँ पर जो आसन वाली लाइन है, इस लाइन पर नीचे वाली लाइन से हम 3 इंच ऊपर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम आसन की शेप बना लेते हैं। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के लिए ये स्कर्ट शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप बड़ों के लिए भी इसी तरह से ये स्कर्ट शॉर्ट्स बना सकते हैं। अब कमर वाले निशान से नीचे की तरफ हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास कपड़ा है उस पर हम मार्क कर लेते हैं। तो 22.5 इंच हमारे पास में ये आ रहा है। तो कमर वाले निशान से ही इंच टेप को आगे की तरफ रखते जाएंगे और बराबर से 22.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। अगर आप लंबाई कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। ये शॉर्ट्स मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट राउंड और हिप राउंड में 1 इंच प्लस करके सारे मेजरमेंट निकाले हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जिससे कि अगले साल भी पहन सके। अगर आप बिल्कुल फिटेड बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मेज़रमेंट निकालने का तरीका बताया है उसी तरह से मेज़रमेंट निकाल कर इसकी मार्किंग कर लें। तो यहाँ पर हमने लेंथ के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने डॉटेड बनाए हैं इनको हम एक लाइन से मिला देते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब यहाँ से हम इस लाइन से आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि इस साइड से कपड़ा थोड़ा उरेबी हो जाता है तो बाद में इसमें झोल ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है। और इसे हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए गोलाई में ही मिला देंगे और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। कमर की तरफ भी हमने जो मार्किंग करी है उसी के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। साइड की कटिंग को हम अलग कर देते हैं और यहाँ से साइड से कपड़ा जो जुड़ा हुआ है इसे भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। इसे बराबर से बिछा कर रखेंगे और कमर की तरफ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गोलाई में इस तरह से लाइन बनाकर मिला देते हैं और यहाँ से इस कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ से भी हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इतना कपड़ा हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं।
अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड आसन की सिलाई लगाएंगे और आसन की सिलाई लगाने के बाद में हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और फिर हम यहाँ पर भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम सी पर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं इंटरलॉक के लिए, जिससे कि यहाँ पर कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप आसन पर डबल सिलाई लगा लें, जिससे कि सिलाई यहाँ से मजबूत हो जाएगी। अब हम इस पर यहाँ से भी सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसके ऊपर इंटरलॉक के लिए जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ से इसकी मुड़ाई करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड से इसे डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने नीचे से इसकी मुड़ाई भी कर ली है। अब हम कमर नाप लेते हैं इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए। तो ये हमारे पास में आई है यहाँ पर 19.5 इंच। तो साइड से जो कटिंग निकली थी उसी में से हम बेल्ट कट करके निकालेंगे। ये हमने कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम 5 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर रहे हैं। ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। अब हम बेल्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं और पूरे बेल्ट को ही हम ऐसे फ़ोल्ड करके इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन अप कर लेते हैं। वेस्ट राउंड में हम ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पर जितना कपड़ा सिलाई में चला जाएगा वहाँ से मार्किंग करेंगे
और इलास्टिक को रखकर ऊपर की तरफ से जितना भी बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इलास्टिक को पहले इस तरह से रखें और पूरे बेल्ट के ऊपर मार्किंग कर लें चॉक से और फिर उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लें। अब बेल्ट के ऊपर हमने सिलाई लगाकर यहाँ से जोड़ लगाया था, वहाँ से हम इसे फोल्ड करके हाफ करेंगे और दूसरे साइड भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब इस सिलाई वाले पार्ट को हम शॉर्ट्स के आसन वाली सिलाई से बराबर से मिलाकर रखेंगे और इसे पिनअप करेंगे और दूसरे साइड हमने जो मार्किंग करी है कट लगाकर इसे हम दूसरे साइड वाले आसन की सिलाई से बराबर से मिलाकर यहाँ से पिनअप करेंगे। और अब बाकी का जो बचा हुआ बेल्ट है उसको भी हम शॉर्ट्स के साथ में बराबर से पकड़ते हुए पिनअप कर लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर बेल्ट को हम शॉर्ट्स के साथ में अटैच करेंगे। यहाँ से जितना कपड़ा हमने सिलाई में दबाने के लिए रखा था उतना दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच हम ओपन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसके ऊपर किनारे पर जिगजैग स्टिच भी लगा लेते हैं जिससे कि यहाँ से कपड़े के धागे नहीं निकले और यहाँ पर फिनिशिंग भी रहेगी इससे। तो पूरे राउंड में हम ये जिगजैग स्टिच लगा रहे हैं। अब जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए स्पेस रखा था वहाँ पर गलती से हमने जिगजैग स्टिच लगा दी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें ये इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हम ये इलास्टिक इंसर्ट कर रहे हैं। जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उससे 3 इंच कम आप इलास्टिक कट करें। ये हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है और अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ से जोड़ लगा लेते हैं। इलास्टिक के ऊपर हम 3-4 सिलाई लगा लेंगे जिससे कि यहाँ से ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए। अब इस इलास्टिक को भी हम वेस्ट राउंड में इंसर्ट कर देते हैं और पूरे वेस्ट राउंड में प्लीट्स को हम इवनली स्प्रेड करेंगे। और यहाँ से जो ओपन रह गया है जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा था यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। अब प्लीट्स को हम बिल्कुल बराबर से स्प्रेड करेंगे पूरे वेस्ट राउंड में। और अब इलास्टिक के ऊपर हमें 2 सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हमने जो बड़ी वाली स्टिच लेंथ है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। आपकी मशीन में जो बड़ी सिलाई हो वो आप सेट कर लें और उसके बाद में इलास्टिक पर इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हम इलास्टिक के ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इलास्टिक हमारा चौड़ा है, तो 2 सिलाई लगाने के बाद में इसका लुक और भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 सिलाई लगाने के बाद में इसकी गैदरिंग बहुत ही सुंदर लगती है। तो एक सिलाई हमने लगा ली थी और उसके बिल्कुल पास से होते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक भी स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये हमारा स्कर्ट शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।